हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी एग्जाम हुआ था, उनके सारे मैथ के जो क्वेश्चंस आए थे उन सारे शिफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम अभी 12 जून 2025 का जो सेकंड शिफ्ट था उसको सॉल्व करने वाले हैं। बाकी इसके पहले के जितने शिफ्ट हैं सभी के हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। उसके सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो वो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ए टैप फिल्स असिस्टेंस इन 9 आवर्स। एक टंकी 9 घंटे में फिल कर सकती है और दूसरा एक 90 मिनट्स में खाली कर सकती है। तो टंकी के आयतन का दोगुना को भरने में कितना टाइम लगेगा यदि दोनों पाइप को साथ में खोला जाए और टंकी पूरी तरह से खाली हो। तो सिंपल सा, जब दोनों पाइप को खोला जा रहा है एक साथ, तो यहाँ पर पहले को मल्टीप्लाई करो दूसरे से और दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस इसलिए लेना है कि खाली कर रहा है एक भर रहा है, 81 आ जाएगा। अब ये टंकी की क्षमता हो गई, यानी एक टंकी को कितना टाइम में भरेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया इसका आयतन का डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से गया ये आपके पास 9 बार, 9 से जाएगा ये 10 बार, आपका आंसर आ गया 20 आवर्स। तो 20 मिनट 20 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गोपाल ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी। तो 51 किताबें का जो मूल्य है एक किताब का वो 1120 है। तो 51 किताबों का जो 1120 है ये क्या बन गया, एवरेज बन गया। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया कि दूसरे दुकान से 45 बुक्स लिया, कितने का, 920 का। तो यहाँ पर सिंपली आप इसको एवरेज बना लीजिए, इसको आप रेशियो ले लीजिए, ये जाएगा 3 से तो 17 हो गया और यहाँ से आ गया 15। टोटल बुक्स हमारे पास कितनी हो गई, 17 प्लस 15 32। तो हमें टोटल का अब एवरेज निकालना है, तो हम सबसे छोटा वाला लेंगे 920 प्लस इससे ये कितना ज्यादा है 200, 200 इंटू 17 3400। तो 3400 को आपको किस में डिवाइड करना है, 32 में। 32 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, 20 बच गया, नहीं जाएगा, 0, 200 हो गया और ये 6 बार गया। 6 बार अगर गया तो आपके पास 32 छक्का 96 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 192, 192 8 बचा, 80 हो गया, 32 दूनी 96। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आप इसको ऐड करोगे यहाँ पर 106.2, तो निकल के आएगा, ये आ गया 1026.2। एक ही आंसर दिख रहा है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर में कोण आर और कोण एस का समद्विभाजक बिंदु टी है। चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं। एस टी आर की वैल्यू 32.5 है। यदि एंगल पी और एंगल क्यू का अनुपात हमारे पास दे रखा है तो इनकी माप का अंतर बताइए। तो सिंपली देखो, इस तरीके से के क्वेश्चन को आप कैसे देखोगे, इनका अगर डिफरेंस आपसे पूछा गया तो कितना आ रहा है 5, यानी जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। सिंपली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज था और उसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर मिलते हैं। ये आपका टी हो गया, ये पी क्यू आर और एस। ये एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, 32.5, और ये हमारे पास 4 रेशियो और ये 5 रेशियो। तो कल हमने बताया था आपको कि जो एंगल टी कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए, यानी 9/2 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 32.5। यानी 9 रेशियो की वैल्यू आप, सॉरी 9 नहीं, 4, 9 और 4 है ना, 4 है और यहाँ पे 9 है, ये 9 दे रखा है तो 13 रेशियो होगा। आप इसको x मान लो, 4x और 9x। 13x की वैल्यू आपके पास इतनी है तो 13x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो 13x, 2 उधर जाएगा तो 13x की वैल्यू 65 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। बस आपको 5x निकालना है, इनका दोनों का डिफरेंस, 5 इंटू 5 25। ये तो आपको हो गया। आपको सॉल्व कैसे करना है, बाकी आपको एग्जाम में यही फर्स्ट अप्रोच यूज करना है, डिफरेंस लेकर के 5 का मल्टीपल कौन सा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कल भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम, अगर इसको x1 x2 x3 मान लेते हैं तो यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये एक निर्देशांक निकलता है। तो p निकालना है तो ये x3 बनेगा, तो इसी में पुट कर लेते हैं। देखो 3 दे रखा है यहाँ पर पहला निर्देशांक, तो x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है -2 प्लस p डिवाइडेड बाई 3, यानी p की वैल्यू निकालनी है। p-2 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 9 और p इक्वल टू कितना आ गया 11, यही निकालना था। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप y को 0 कर दो, y को 0 कर दोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, ये आ गया 9z स्क्वायर प्लस 81z स्क्वायर
माइनस का 81z² दे रखा है, इससे ये कैंसिल आउट, 9z² मिलेगा आपको जिस आंसर में, वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि y को 0 माना है तो ये सब 0 हो जाएंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है, तो 50% खर्च कर रहा है तो 50% ही बचा रहा है, और प्रति माह इतना बचाता है, यानी 50% की वैल्यू आपको ये दे रखी है। पूछा है कि उसका मासिक खर्च कितना है, तो खर्च भी 50% है, तो आंसर भी तो यही हो जाएगा 7050, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, इनका हमें रेशियो लेना है। सबसे पहले इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। हम इसको ABC मान लेते हैं, यानी 5/14 रेशियो 16/13, 20/14 को इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 10/7 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर ए का रेशियो कैसे निकालोगे, ए का ऊपर जो लिखा है 5, तो 5 ले लो, और बी और सी में जो नीचे डिनोमिनेटर में है 13/7, इससे मल्टीप्लाई कर दो रेशियो। बी कितना है, बी 16 है, तो बी का 16 ले लो, और ए और सी का 14/7 ले लो। सी कैसे निकलेगा, सी का 10 ले लो, और बी और सी का 13/14 ले लो। यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 से 7 गया, 7 से गया 2 टाइम, 13 बचे 65 रेशियो 14 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16 चौका 64, 16 कम 16 6 22, ये 13 दूनी 26, 260, ये बन गया। अब इनका आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस। 65 और 260 का डिफरेंस अगर लोगे तो कितना बनेगा, 195। 195 की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या नहीं 260, तो 30 डिवाइडेड बाई 195 इंटू 260। यहाँ पे देखो 10 5, आप इसको डिवाइड कर सकते हो किससे, 3 से, 3 दाम में 30, 30 से 3 से जाएगा 3 छंग 18, और 3 पचे 15, 65, 65 चौका, तो 10 चौक 40 आपका आंसर निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर इतना दे रखा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 आता है, तो शेषफल कितना आता है 147। दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या और 4225 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो हम बड़ी संख्या को अगर ना निकालें, 4225 का अगर एचसीएफ निकालें, तो जो एचसीएफ आएगा वो 4225 का भी मल्टीपल होगा, यानी उसका फैक्टर होगा। तो 16 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 25 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 16 को अगर 4 से डिविजिबल होता है तो ये भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 11 अगर लिखते हो तो देखो 4 2 6, 5 2 7, ये भी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर खत्म। 10 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 होना चाहिए था लास्ट में, एक ही आंसर बचता है 13, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ओके, और आप सिंपल अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी इक्वल टू 2134 करना पड़ेगा, फिर आपको a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपके यहाँ से मिलेगी भागफल इंटू यानी 2b, और यहाँ पर 147, a की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होंगे। अगला क्वेश्चन, मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1320 निवेश किया, तो 1320 को वो 6% की रेट से 6 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, तो 36% हो गया। 36% अगर आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72, और 36 तीन 108, 7 15, 11 हो गया, 36 से कम 36 और 11 47, आपके पास कितना आएगा, डिवाइड बाई 475। आपको मिश्र धन निकालना है, तो इसमें ऐड कर दो 1320, ये आ गया 2 5 7 2 9, 1795.2, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, के का 20% 10 के 1200% से। अब आप देखो, अगर 10 का 1200% निकालना है तो आप 1200 का 10% निकाल लो, कितना है 120। इससे के का 20%, तो 1/5 होता है, तो k/5 हो जाएगा। इससे इनका डिफरेंस 10 दे रखा है, तो 10 को इधर लेके आओ, 110 हो गया, k/5, के की वैल्यू आपकी कितना आ गई 550, यही निकालना था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दे रखा है कि 15 पेन 6 पेंसिल की कीमत इतनी है, यदि एक पेन की कीमत 9 कम हो जाती है तो और एक पेंसिल की कीमत 2 बढ़ जाती है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 75 रुपए होती है। 12 पेन और 3 पेंसिल की मूल कीमत बताइए। तो अगर हम यहाँ पर देखो 12 पेन प्लस 3 पेंसिल जो हमसे पूछा गया है, इसकी कीमत हमें पूछी गई है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास 3 पेन प्लस का 1 पेंसिल, इसका हमें रेट निकालना है, यानी जो आंसर मिलेगा वो हमारा 3 का मल्टीपल होगा। बस आ जाइए ऑप्शन में, 3 का मल्टीपल पहला है, नहीं है, ये हो सकता है, 8 5 13 14, ये भी नहीं है, 7 5 12 13, ये भी नहीं है,
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको सॉल्व करना है तो आप इक्वेशन बनाओगे। इन पेन को अगर आप एक्स मान लेते हो, पेंसिल को वाई मान लेते हो, तो यहाँ से 15x प्लस का 6y इक्वल टू 291 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 72,000 की राशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अमाउंट निकालना है। अब हाफ ईयरली है तो 10% कितना हो जाएगा? 5%। 5% को आप क्या लिख सकते हो? 1/20, यानी 20 से 21 हो गया। अब दो इंटरवल बनेगा तो दो स्क्वायर कर दीजिए। 400 से ये हो गया 441। अब 441 जो है ये 9 का मल्टीपल है, तो जो आंसर मिलेगा वो अभी 9 का मल्टीपल होगा। चेक करिए, यहाँ पर देखो 7 3 10 8 18 ये 9 का मल्टीपल है, और 9 7 5 12 1 13 ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 3 10 8 8 16 26 हो गया, ये भी नहीं है। 6 3 9 8 2 10 7 17 ये भी नहीं है। सो ऑप्शन आपका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। रवि एक शहर बी तक यात्रा करता है। रवि अपनी कार को सामान्य चाल से 2/7 चाल से चलाता है, यानी इनिशियल स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी? 7, फाइनल स्पीड 2 हो गई। ये स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? अपोजिट, 2:7। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वो उसको टाइम से पहुंचने के लिए 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप रेशियो में देखोगे कितना लग रहा है? 5 मिनट। 5 रेशियो की वैल्यू 30 है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। आपको निकालना क्या है? सामान्य चाल का समय, यानी सामान्य चाल का समय कितना है? 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यही आपको निकालना था। सो 12 मिनट आपका आंसर बन जाएगा, 12 मिनट। अगला क्वेश्चन। 8 अंकीय संख्या इतने 8 से डिविजिबल है तो पी का अधिकतम मान P08। अब अगर 8 का अधिकतम मान देखना है तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बड़ा है वही पुट करिए। 8 बड़ा है तो 8 पुट करोगे तो 808, ये तो 8 से डिविजिबल हो रहा है। बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके बेलन बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से एक आयताकार हो गया। इसकी लेंथ आपको दे रखी है 12 और चौड़ाई दे रखी है विथ 4.78। अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है तो ये इस तरीके से जो आपकी चौड़ाई है वो इस तरीके से बन जाएगी, यानी आपका चौड़ाई जो हो जाएगा वो आपका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, यानी 2πr की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 7.48, और जो आपकी लंबाई है वो h बन जाएगी, हाइट। बस आपको यही निकालना है। क्या पूछा गया है? सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका? 2πrh। 2πr की वैल्यू आपके पास 7.48 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 8 96, 6 यूनिट डिजिट 2 में है, तो 12 चौक 48, 48 और 9 48 और 9 57, 7 आएगा। 0.76 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि एक समूह में 7 लड़कों का औसत वजन 54 है। एक नया लड़का समूह में शामिल हुआ तो औसत वजन 2 बढ़ गया। तो अगर वो 54 एवरेज था उसका, ओके, 54 अगर एवरेज था, वो 54 एवरेज जो नया लड़का आता है उसका अगर 54 ही वजन होता तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 2 बढ़ गया है। अगर 2 बढ़ गया है तो इसका ज्यादा हो रहा होगा। तो 2 बढ़ गया है, कितने लोगों में बढ़ा? अब ये पहले तो 7 थे, लेकिन अब ये जो आ गया है वो उसको भी ऐड करोगे तो 8 लोगों में। 8 लोगों में अगर 2 बढ़ गया है तो 8 इंटू 2 कर दो। बस आपका आंसर यहीं से निकल के आया। कितना हो गया? 70। जो नया लड़का आया था उसका आंसर वेट कितना था? 70 kg। अगला क्वेश्चन सिंपल सा। यहाँ पर देखो आपको ये पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। बस यही यूज है यहाँ पर। इसको आप देखो पहला यूज करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब आप देखो इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। 1 होती है तो आपने 1 पुट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा। अब आप देखो ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो? हमें साइन चाहिए, यानी कॉस को हटाना है। कॉस को हटाना है तो हम यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 को मैं अगर इधर लेता हूँ तो -1 हो गया, लेकिन इधर क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये प्लस में है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस कॉस की जगह साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 1/2।
हमारे पास क्या हो गया, 2 sin² θ माइनस का 1 इक्वल टू 1/2, यही हमें निकालना था। ओके, आंसर क्या बन गया, 1/2 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, इनका मीन निकालना है, यानी कि समांतर माध्य मतलब एवरेज, एवरेज निकालना है। तो सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट दो का सेम है। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 8 1 9 6 15 15 8 23 23 6 29 29 9 38 38 8 8 16 46 46 और 9, ये हो गया आपका 55 55 9 64, 640 हो गया। तो यूनिट डिजिट देखो, 7 3 10 2 12 12 7 19 19 2 21 21 6 27 27 6 33 33 2 35, 35 ऐड कर दो इसमें, 675 हो गया। अब 675 को डिवाइड कर दो, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63, बच गया कितना, 4 45, 9 5 45, 75 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिंपली आप यहाँ से देखो, ये गया 4 हो गया, 72 माइनस का 4 हो जाएगा कितना, 68, 68 से आप 4 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 17, यानी 57 प्लस का 5 प्लस 17, 22 हो गया, 57 प्लस 22, 7 2 9 5 2 7, 79 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि जो रेशियो जो दे रखा है वो सबसे बड़ा कौन सा है, तो डिफरेंस अगर लोगे तो सबसे छोटा डिफरेंस हमें फर्स्ट ऑप्शन का दिख रहा है। ओके, क्योंकि ये दिख रहा है 11 6 17, और यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होता है वही आपका आंसर बन जाता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे तरीके आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका, डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हो, नॉमिनेटर को इक्वल कर सकते हो। तो जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक स्टूल को 8378 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1765 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य याद करिए। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना है, 50% लाभ का मतलब 1/2 होता है। सीपी आपका कितना होगा 2, एक का लाभ, एसपी कितना हो गया 3। अब आपको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 3 रेशियो है तो आंसर 3 का मल्टीपल आएगा। अब आ जाइए देखते हैं, 7 5 12 1 13 नहीं है, 7 1 8, 7 4 11 1 12 8 20, ये भी नहीं है 3 का मल्टीपल। 7 1 8 और 6, 8 6 14, ये भी नहीं है। 7 1 8, 8 4 12 9 21, ये ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा करना था, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार टीन शीट 32 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसे इसकी लंबाई के अनुदिश रोल किया जाता है। तो लंबाई के अनुदिश अगर रोल किया जाता है, जो 2πr बनेगा वो लंबाई के इक्वल हो जाएगा, कितना है 32। सिंपल सा, जो पहले था एक क्वेश्चन मिला था हमारे पास, उसी तरीके से यहाँ से आपकी आर की वैल्यू निकल के आएगी 16/पाई, 16/पाई। अब अगर आप यहाँ पर देखो, हाइट क्या हो जाएगी फिर आपका 14 हो जाएगी। आपको निकालना है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू, पाई आर कितनी है 256, 16 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई गया। एच की वैल्यू 14। आप अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट देखोगे तो 7 छंग 6 चौक 24, 4 आ रहा है। ऑप्शन बी अकेले में 4 दे रखा है। ओके, सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है एक दुकानदार किसी वस्तु का 5180 अंकित करता है, तो बस आपको सिंपल MP/CP यूज करना है। 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 105, 100 माइनस डिस्काउंट 69, 3 से डिविजिबल करो इसको तो 35 आ गया, ये आ गया 23, और 35 की वैल्यू आपको दे रखी है 5180। अब आपको 23 का निकालना है, यानी 5180 डिविजिबल बाई 35 इंटू 23। सीपी आपका निकल के आएगा, 5 से जाएगा, 7 से काट लीजिए, 7 5 35, 7 7 से गया ये 7 बार 49, 2 बच गया 28, 7 चौक 28, 5 से काट लीजिए, 5 से जाएगा 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 5 8 40, 128 इंटू 23, 3 8 24, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। 4 एक ही नहीं दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अगर ए और बी दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है। क्या करते हैं, दूसरे का स्क्वायर अपान में पहले से, तो दूसरे का स्क्वायर यहाँ पर करिए 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में पहले से 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2 से गया 72, आपका आंसर आ जाएगा 72 वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक टंकी के तल में होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में फिल कर सकता है, और दूसरा तल में होल जो है वो 15 घंटे में पूरी तरह से टंकी को खाली कर सकता है। यदि दोनों को साथ में खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
अब यहाँ पर सेम पहला क्वेश्चन जैसे था वैसे ही है। तो 6 आपका भरने का टाइम है, 15 खाली करने का, मल्टीप्लाई करिए। अब दोनों को माइनस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है। 9 आ गया, 15 छक्का 90/9, आपका आंसर निकल के आएगा 10 घंटे। टोटल भरने में टाइम 10 घंटे, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप खरीदता है और उसने इतने में बेचता है, 35 लैपटॉप बेचता है। तो लाभ इतना है, अर्जित लाभ, अच्छा 3,952 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बाइक खरीदने होंगे, बेचने होंगे। तो सिंपल सा तरीका है, देखो आपको सीपी यहाँ से निकालना है एक बैग का। एक बैग का सीपी कितना हो जाएगा, 41,622 डिवाइडेड बाई 42। और एक बैग का एसपी निकालना पड़ेगा 37,345 डिवाइडेड बाई 35। बस सिंपली आप यहाँ से डिवाइड करिए इसको, 7 से जाएगा 6 बार, और 7 बचे 35, 35 हो गया, आपके पास बचा 6। अच्छा अच्छा, 7 9 63, 3 बच गया 32, 7 चौक 28, और 7 छंग 42। अब 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 9 54, और 6 9 54, 6 कम 6, आपका सीपी निकल के आ गया 991 एक बैग का। एसपी निकालिए, 7 बचे 35, 7 से गया 7 बचे 35, 2 बच गया 23, 7 तिरिक 21, 2 बचा, 7 तिरिक 21, 7 बचे 35, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 0, 5 चक्का 30, 5 सत्ते 35। आपके पास एसपी निकल के आया 1067। प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक एक बैग को आप खरीद रहे हो और एक बैग को आपको सेल करना है, तो एक बैग का प्रॉफिट कितना मिल रहा है, यहाँ से एक बैग का निकालिए, ये हो जाएगा 9 7 16 76। अब एक बैग का प्रॉफिट 76 है, हमें निकालना कितने का है, 3952 प्रॉफिट के लिए। एक बैग का 76 है तो कितना बैग बेचना पड़ेगा, 76 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो पूरा डिवाइड नहीं करना है, 6 से कितने का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 2 से करोगे तो 2 आएगा। अब 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि बी किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतने के वास्तविक मूल समान है, यानी जो रियल इक्वल रूट है। तो वास्तविक मूल कब होता है, जब हमारा डी इक्वल टू 0 होता है। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू हमारे पास बी ही है, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है, सी की वैल्यू 16 है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 16 इंटू 16 यानी 256 आ रही है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट जाएगा इधर तो प्लस माइनस का 16, तो एक रूट आपका प्लस का 16 हो जाएगा, दूसरा माइनस का 16 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है यदि इन दो पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है। तो छोटा अगर x है तो बड़ा कितना हो जाएगा, क्रमागत है तो दूसरा इससे एक ज्यादा। इनका मल्टीपल हमारे पास 247 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 247 इक्वल टू 0। बस यही आपका आंसर बन गया, ऑप्शन सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक तैराक की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम आपका स्पीड दे रखा है 37 और अप स्ट्रीम 27 की चाल से तैर सकता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल। तो सिंपली क्या करना है, बोट की स्पीड निकालनी है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, 37 इन प्लस 27 64 आ गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 32। यही आपका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। अगर यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड पूछा होता, धारा की चाल, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते तो 5 आ जाता। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मोड दे रखा है एक्स की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा f0, ये हो गया f1, ये हो गया f2। ओके, अब आपका फार्मूला जो होता है वो मोड इक्वल टू लोअर लिमिट इंटू यहाँ पर f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर h। अब सबकी वैल्यू आपको देखो, h क्या होता है, h होता है इन दोनों का डिफरेंस। ओके, 5 आ रहा है, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 165 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर 165 है, तो 165 से जो छोटा होगा 160। मोड आपको दे रखा है 165, लोअर लिमिट 160 हो गई। अब यहाँ पर देखो f1 कितना है आपका 37 माइनस का f0 35, तो डायरेक्ट इसको हम घटा करके 12 लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आ गया आपका 12 डिवाइडेड बाई 2f1 यानी 37 इंटू 2 कितना आ जाएगा 74, माइनस का f0 कितना है 35, और माइनस का x इंटू 5,
यहाँ पे आप देखोगे तो इधर 5 आ जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों 1 आ गया, यानी 74 माइनस का 25 माइनस का x इक्वल टू 12, ये हमारे पास मिल रहा है। अब सिंपली आप देखो, इसको ऐड करोगे, इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा 9 और ये आ गया 49 माइनस का x, 12 को इधर ले लेते हैं, माइनस का 12, x इक्वल टू कितना आ गया 37, यही आपको निकालना था। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था टोटल आपका 12 जून 2025 का सेकेंड शिफ्ट का सोल्यूशन। ओके, तो फिर से मिलते हैं 12 जून थर्ड शिफ्ट के साथ कल। तो तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।